हरियाणा में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर ना सिर्फ आम लोग बल्कि खुद रेलवे के अधिकारी भी सन्न रह गए। सवाल ये नहीं कि घोटाला हुआ, सवाल ये है कि घोटाला कैसे, किसने और कितनी चालाकी से किया। हम बात कर रहे हैं रेलवे की टिकट बुकिंग क्लर्क ज्योति शर्मा की, जिसे पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। लेकिन यही नौकरी धीरे धीरे ईमानदारी का नहीं बल्कि हेरा फेरी का जरिया बन गई। कहानी शुरू होती है सिरसा के डबवाली रेलवे स्टेशन से, जहां डिजिटल रिकॉर्ड और कैश जमा में गड़बड़ी सामने आई। जांच हुई और सामने आया 29,000 नहीं बल्कि लाखों की हेरा फेरी का पूरा खेल। रेलवे अधिकारियों को तब शक गहराया जब 18 और 19 अक्टूबर को कैश में भारी कमी मिली। मामला बड़ा, स्टेशन की अलमारी में रखे गए पैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जबकि चाबियां अधिकारियों के पास ही थी। सवाल उठा तो फिर कैश गया कहां? जांच आगे बढ़ी और जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ज्योति शर्मा ने अलमारी की तीसरी डुप्लीकेट चाबी बनवाई, वो भी एक फेरी वाले से। डिजिटल सिस्टम पर नजर, कैश जमा करने की प्रक्रिया की पूरी समझ और फिर सही वक्त देखकर हाथ साफ। पूछताछ में सामने आया कि इसी पैसे से कार, बुलेट और गहने खरीदे गए, यानी सरकारी पैसे से शौक पूरे किए गए, अपने भी और दूसरे पति के भी। मामला सामने आते ही बीकानेर मंडल में 12 सदस्यीय हाई लेवल टीम डबवाली पहुंची। 2 साल के पूरे रिकॉर्ड की बारीकी से जांच शुरू हुई। आखिरकार 6 जनवरी को जीआरपी ने ज्योति शर्मा को हनुमानगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड हुआ, पैसा बरामद हुआ और अब आरोपी सलाखों के पीछे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घोटाला सिर्फ कुछ महीनों का है या 2 साल से चल रहा पूरा सिस्टम का खेल है। जांच जारी है और हर दिन नए राज सामने आने की आशंका है। यह मामला सिर्फ एक महिला कर्मचारी का ही नहीं, यह चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो सरकारी कुर्सी को निजी तिजोरी समझ बैठा है, क्योंकि कानून देर कर सकता है लेकिन अंधा नहीं हो सकता। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या अनुकंपा की नौकरी का यह दुरुपयोग है या सिस्टम की कमजोरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ हरियाणा और हरियाणा से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।